बादशाह सलामत, काबुल से मुनीम खान का एक और पैगाम आया है। पढ़ा जाए। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो, काबुल का तमाम खजाना और जंगे आलात शाही फौज के कब्जे में है, जिसे आगरा के लिए रवाना किया जा चुका है। काबुल की राह अब मिर्जा हकीम के हाथों में आ चुकी है, मगर यहाँ मुगल सल्तनत का पक्का बंदोबस्त हो जाने तक खादिम यहाँ रुकने की इजाजत चाहता है। उन्हें इजाजत है। अब मुनीम खान के काम से बेहद खुश हैं। हमारे बहनोई अबुल माली ने हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की और मुनीम खान ने उसे बड़ी ही काबिलियत से दबा दिया। उन्हें पैगाम भेजा जाए कि जब तक काबुल में सब कुछ सही सलामत नहीं हो जाता, उसके बावजूद भी वो वहाँ मौजूद रहें और उनके लौटते ही और उनके नाम के तौर पर हम उन्हें वजीर आला का ओहदा देंगे। मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदम खान, अगर काबुल की जंग हमने जीती होती तो हमें वजीर नहीं बनाया जाता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोधा, इसे ओढ़ लो। आगरा की सर्दी का मजा लिया जा रहा है जोधा बेगम। प्रणाम सलीमा बेगम। आपके लिए आगरा की ये पहली सर्दी है ना, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। आपको कढ़ाई बुनाई का शौक है ना? शेख कुतुबन का एक दोहा पढ़ा, कमाल का ख्याल था। आप कहें तो हम सुनाएं? नहीं सलीमा बेगम, आज मन नहीं है। बैठे, हम आते हैं। लगता है हकीम साहिबा की दवा का असर होने लगा है। क्या बात है जोधा बेगम, आपको फिर से मितली हो रही है क्या? नहीं, बस मन बहुत अशांत है। सलीमा बेगम, आप बुरा मत मानिएगा, हम आपका दोहा फिर कभी सुन लेंगे। हम समझ सकते हैं जोधा बेगम, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके अजीज और आपसे बड़े होने के नाते आपसे एक बात कहें? जी। बुरे वक्त की भी एक खासियत होती है कि वो भी जल्दी बीत जाता है। समय तो बीत जाता है सलीमा बेगम, परंतु कुछ घाव सदैव के लिए बन जाते हैं। आप तो जानती ही है ना कि शहंशाह ने हमारे साथ क्या किया। अम्मी जान के सामने क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने हमें। उनकी दृष्टि में हमारा कोई मान नहीं है। ये नजरिए की बात ही तो है जोधा बेगम। आपकी नजरों में शहंशाह ने आपको रुसवा किया, वही हमारी नजरों में उन्होंने आपकी इज्जत की हिफाजत की। वो नहीं चाहते कि कोई भी आपके ऊपर उंगलियां उठाए, इसलिए उन्होंने मलिका आजम के सामने ये कबूल किया कि उन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा है। वो नहीं चाहते कि आप उनकी नजरों में गिरे, इसलिए वो खुद उनकी नजरों में गिर गए। जो सवाल आपके मन में है वो सवाल उनके मन में भी है कि जब मियाँ बीवी में रिश्ता ही नहीं बना तो आप हमल से कैसे हो गई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मरियम मकानी हमीदा बानो की नजरों में उन्होंने आपको पाक साफ करार दे दिया। अंत कैसा भी हो सलीमा बेगम, उससे प्रारंभ तो नहीं बदलता है ना। लक्ष्य जो भी हो, परंतु साधन भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। हम आपका दर्द समझ सकते हैं जोधा बेगम। जरा आप ही सोचिए, आप शहंशाह की जगह होती तो आप क्या करती। हम ये नहीं कहते कि आपकी सोच गलत है, लेकिन शहंशाह को भी तो गलत करार नहीं दिया जा सकता ना। हो सकता है आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हो, परंतु एक ही समय दो लोग सही कैसे हो सकते हैं सलीमा बेगम। हमने हिंदुस्तान में एक कहानी सुनी है जोधा बेगम, हो सकता है आपने भी सुनी हो। 5 दृष्टिहीन लोगों के सामने एक हाथी को लाया गया और 5 से पूछा गया कि हाथी कैसा दिखता है। एक ने हाथी के पाँव को पकड़ा तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा दिखता है, तो दूसरे ने उसकी पूंछ को पकड़कर कहा कि हाथी तो रस्सी जैसा दिखता है। इस तरह 5 ने हाथी के 5 अलग अलग हिस्सों को छूकर हाथी को 5 अलग अलग तरहों से बताया गया कि हाथी ऐसा दिखता है, हाथी वैसा दिखता है। इस तरह 5 सही नहीं थे,
लेकिन पांचों को गलत करार भी तो नहीं दिया जा सकता जोधा बेगम। तो हो सकता है जोधा बेगम आप भी सही हो और शहंशाह भी सही हो। तो हमारी मानिए, आप फिक्र मत करिए, बस वक्त का इंतजार कीजिए और अपनी सोच को खुली रखिए। आप देखिए, आप दोनों के सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। रख लिया। आप इसे तराजू में छोड़ आई थी। एक तराजू में बहुत सी चीजें तोली जा सकती हैं जोधा बेगम, लेकिन कुछ चीजें नहीं। हमें आपकी किसी भी बात पर अब विश्वास नहीं है। ना सही, हम आपको यहाँ किसी बात का यकीन दिलाने नहीं आए हैं, ना ही कोई सफाई देने आए हैं जोधा बेगम। हम बस आपको ये बताने आए हैं कि एक शहंशाह अपने तराजू में सिर्फ इंसाफ तोलता है, किसी को दिया हुआ तोहफा नहीं। यदि आपको लगता है कि अंगूठी लौटाकर आप हमारी दृष्टि में महान बन जाएंगे, तो उस भ्रम को अपने मन से निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपने झूठ बोला हो या सच, दोनों दृष्टि में हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचा है, हमारी मान को ठेस पहुंची है। हम फिर से कहेंगे जोधा बेगम कि हम यहाँ आपसे कोई बहस करने नहीं आए हैं, हम बस इसे लौटाने आए थे। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम आपको याद दिलाएंगे कि ये तोहफा मुगल सल्तनत की बेगम को मलिका आज़म ने खास तौर पर दिया है। कम से कम मन की इज्जत रखिए। आपको ये पसंद नहीं, ना सही, आपको इसकी जरूरत नहीं, लेकिन इसे फिर भी रखना आपका फर्ज है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपना फर्ज बखूबी निभाती हैं। अब जब तक आप आगरा में होंगी, ये अंगूठी आपकी ही अमानत होगी। काश हम आपको बता पाते जोधा बेगम कि इस वक्त हमारे दिल में क्या है। काश आप पर हकीम साहिबा की दवा का जल्द से जल्द असर हो और हमें तसल्ली हो जाए कि आप पाक साफ हैं। फिर हम असल गुनहगार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। न जाने कौन सी कुटिल चाल चल रही है इनके मन में। कह नहीं सकते, मगर आपको इतना जरूर बताना चाहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो झूठे हम भी नहीं हैं। माफ कीजिएगा बेगम सलीमा, ऐसी क्या बात है बेगम जोधा के खाने में? गुस्ताखी माफ महामंगा। अब वजीर आलिया हैं, शहंशाह की अम्मी जान भी हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे शौहर इस सल्तनत के शहंशाह की सलामती के लिए कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो बेगम सलीमा हमसे छिपा रही है? आपको हमारी बात का बुरा तो नहीं लगा महामंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बेगम सलीमा। शहंशाह की बेहतरी के लिए आप जो भी करेंगे उसमें हम आपका साथ देंगे। आज से और अभी से शाही बावर्ची खाना बेगम सलीमा की निगहबानी में होगा। इजाजत दीजिए। एक बात और, कि यहाँ पर वही आ जा पाए जिन्हें यहाँ पर तैनाती मिली। इसके अलावा कोई भी शख्स यहाँ ना आ पाए और ना मौजूद रहे। जो वो औरत बड़ी शातिर लगती है। वजीर आलिया, इतना गौर से बावर्ची खाने को क्या देख रही हैं आप? मुगल सल्तनत की वजीर आलिया हैं हम। जहाँ गड़बड़ होगी वहाँ नजर रखना लाजमी है। कैसी गड़बड़ हुजूर? रेशम को समझ में नहीं आ रहा सलीमा बेगम हमसे क्या छुपा रही है। जलाल हमें कुछ बता नहीं रहा है। हम जियारत करने के लिए चले क्या गए, सब कुछ उल्टा हो गया यहाँ पर। हम कुछ समझ नहीं रहे हुजूर। रेशम, जलाल जब जानता है कि बेगम जोधा की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का है, तो उन्होंने मलिका आजम के सामने ये झूठ क्यों बोला तो वो बच्चा उनका है? बेशक जलाल बेगम जोधा को आगरा में रोके रखने का कोई बहाना तो नहीं ढूंढ रहे हैं, फिर क्यों? और वहां पर सलीमा बेगम, उन्होंने शाही बावर्ची खाना अपने निगहबानी में ले लिया है। बेगम जोधा के खाने पर वो नजर रखे हुए हैं। क्या बात हुई होगी? जलाल हमसे छिपा रहा है। सलीमा बेगम ऐसा क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।